गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये देखें, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सबके लिए सेम है। खवातीन भी अपने लिए सनस्क्रीन का प्रॉपर इस्तेमाल करें, उनके मुकाबले में मर्दों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो जलने से मुराद ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, मतलब ये कि धब्बे से बन जाते हैं, जिसको हम लोग आम जबान में स्किन जलना कहते हैं। अब देसी टोटके ना हमने कभी इस्तेमाल किए हैं और ना कभी अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को कराए हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से, पूरे पाकिस्तान की नेशन से, हमारी कौम से, कि आप वो चीज़ इस्तेमाल करें जो डॉक्टर आपको लिख के दे। फार्मूला क्रीम्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं, जो रंग गोरा करने वाली क्रीम होती हैं, वो आपकी स्किन को बुरी तरह डैमेज कर देंगे, उसमें स्टेरॉइड होंगे। अब आप रिजल्ट से खुश तो हो जाएंगे, लेकिन वो रिजल्ट इतना डिजास्टर्स इफेक्ट लेके आएगा आपकी स्किन के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा नाम डॉक्टर मुबशर मुश्ताक डहा है और मैं रजिस्ट्रार हूँ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट किम्स में। अच्छा, हीट वेव करंट समर सीजन में तो वैसे भी हीट अब इस वक्त आप पूरे मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और एक गर्मी की लहर आ चुकी हुई है। इस वक्त स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किन सबसे ज़्यादा डैमेज जो होती है वो सन रेज़ की वजह से होती है। सन रेज़ की वजह से ही स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आती है, जिसको हम लोग फ्रैकल्स बोलते हैं, लाजमा बोलते हैं, छाया बोलते हैं। इसी की वजह से ही स्किन के ऊपर रिंकल्स आती हैं, जिनको हम कहते हैं कि चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई हुई हैं या जिस्म के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई हुई हैं। या फिर इस तरह से भी होता है कि कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है इसी गर्मी की शिद्दत की वजह से या इसी सूरज की तपिश की वजह से, कि उसमें ये होता है कि उनकी स्किन बिल्कुल इसको सूरज की जो रेज होते हैं उनको बेयर नहीं कर सकती। उसकी वजह से उनकी स्किन रेड हो जाती है, उसकी इचिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे आपने अब ये होती हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि जो सन रेज है वो किस तरह से स्किन को डैमेज करती है। अब इसके बचने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि कोशिश करें कि सन एक्सपोजर से मैक्सिमम अवॉइड करें ड्यूरिंग डे टाइम, स्पेशली कि जब डे टाइम होता है, जब सूरज की तपिश या सूरज की किरणें ज़्यादा तेज़ होती हैं, उस वक्त उससे अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं किया जा सकता, कोई नेचर ऑफ वर्क ऐसी है, कोई प्रोफेशन ऐसा है, तो फिर आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें और सन ब्लॉक को रेगुलर इस्तेमाल करें। और इतनी गर्मी की शिद्दत में अगर आप काम करें तो कोशिश करें कि हर 2 से 3 घंटे बाद आप सन ब्लॉक की कोटिंग चेंज करें। मतलब ये कि एक दफ़ा लगाया हुआ है तो उसको फिर दोबारा लगाएं। और ये है कि इसमें फिर वही वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। और हाइड्रेशन की वजह से आपकी प्रॉपर हाइड्रेशन में क्या होता है जी, कि जब आपको गर्मी में जाते हैं तो आपके जिस्म में ऑलरेडी पानी की मिक़दार अगर प्रॉपर है तो पसीना आता है, जिससे बॉडी का इंटरनल सिस्टम ऐसा है, अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है कि उस वजह से पसीने आने की वजह से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हीट वेव से बचने का जो बेसिक टिप तो वही है, यही है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि जब आपके ऊपर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब बॉडी का हमारा कुदरती निज़ाम है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर एक सर्टन लेवल पे मेंटेन रखना होता है। हमारे इसमें जिस्म के जो हमारा अपना सिस्टम है, उस सिस्टम से उस लेवल से जब टेम्परेचर हाई होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि हम दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि आम रूटीन से ज़्यादा हमारी बॉडी का फंक्शन बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और उसमें ये होता है कि बॉडी का ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सांस हल्की सी फूलना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उस मेटाबॉलिज्म को कैटर करने के लिए। इसमें ये होता है कि अगर आपकी बॉडी की हाइड्रेशन पूरी नहीं है, मतलब जिस्म में पानी की मिकदार पूरी नहीं है, तो फिर बॉडी को उसको नुकसान हो सकता है और फिर पेशेंट सीरियस भी हो सकता है, जिसको हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं, उस तरह पेशेंट आ सकता है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसकी ये हो सकती है कि अगर बॉडी में पानी की मिकदार प्रॉपर नहीं है तो उस पर फिर ये होता है कि ये बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो हमारा सिस्टम है कि जिसमें हमें पसीना आता है और उसके से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता। तो इसलिए इस दौरान, स्पेशली इस सीज़न के दौरान पानी की मिकदार ज़्यादा लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि आपके जिस्म में पानी की मिकदार प्रॉपर हो। और अगर जिस्म ने अपनी हीट को, बाहर वाली हीट को काउंटर करना है, तो उस वक्त उसके पास इतनी इंटरनल वाटर रिसोर्सेज हों या इंटरनल वाटर स्टोरेज हो कि वो पसीने के थ्रू उसको बाहर निकाल के हीट का जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का उसको प्रॉपर मेंटेन कर सकें। देखें, अगर हम इसको कैटेगराइज करें जिस तरह से है कि बच्चों को कैसे हम उसको सेव करेंगे, उसके बाद यंगस्टर्स को कैसे करेंगे, फिर हम ओल्ड एज पेशेंट को, लोगों को कैसे सेव करेंगे हीट स्ट्रोक से, या अपनी स्किन को वो कैसे सेव करें, इस तरह से खवातीन को कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि देखें, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सबके लिए सेम है, लेकिन उसमें होता यूँ है कि जो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी है ना, वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है।
सपोज के बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, उनकी इतनी बेरिंग कैपेसिटी नहीं होती स्किन की, वो इतना ज़्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं उसका बैरियर बन के उनको रोकने में कामयाब इतना नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगस्टर जिनकी स्किन थोड़ी सी हार्ड हो चुकी होती है या फिर स्किन थोड़ी सी मजबूत हो चुकी होती है। आम ज़बान में बता रहा हूँ आप। इस तरह से जो खवातीन वाली बात आपने की है, खवातीन का ये है कि खवातीन तो चूँकि कॉस्मेटिकली या अपने खूबसूरती के हिसाब से ज़्यादा टची होती हैं, ज़्यादा केयरफुल होती हैं, तो इसलिए उनका ख्याल ज़्यादा ज़रूरी है। और उनकी नेचर ऑफ जॉब भी मोस्टली खवातीन की इस तरह की होती है कि जी कि उन्होंने घरों में रहना होता है। ऑफिस में जॉब करती हैं तो इंडोर ऑफिस होता है। अब मर्दों की जो नेचर ऑफ जॉब है वो मोस्टली डिफरेंट होती है जी कि मर्दों ने बाहर भी जाना है, किसी ने टैक्सी चलानी है, किसी ने गाड़ी ड्राइव करनी है, किसी ने कोई मजदूरी करनी है, किसी ने कोई ईंटें उठानी है, तो उनकी डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब होती है। तो इसलिए खवातीन का मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है खवातीन की, वो घरों के अंदर रहती है या ऑफिस के अंदर काम करती है, जो आउटडोर एक्टिविटी नहीं होती, और मर्दों ने बाहर काम करना होता है। इसलिए वो भी खवातीन भी अपने लिए सनस्क्रीन का प्रॉपर इस्तेमाल करें, हाइड्रेशन प्रॉपर करें। उनके मुकाबले में मर्दों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, और स्पेशली वो लोग जो लोग बाहर काम करते हैं या आउटडोर में काम करते हैं या फिर ये कि ओपन सन में काम करते हैं। बाकी जहाँ तक बात है बूढ़े लोगों की या ओल्ड एज लोगों की कि वो लोग कैसे अपने स्किन का ख्याल रखें। ओल्ड एज लोग जिन लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का गुजरा हुआ होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनका, या उन्होंने इस तरह का काम किया होता है, उनका प्रोफेशन इस तरह का होता है कि जिसमें धूप में उनका जाना ज़्यादा होता है, तो उनकी एज जो स्किन है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है। उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है सन एक्सपोजर की या सन रेज को रोकने की, वो कंपैरेटिवली कम हो चुकी होती है। तो उसमें फिर क्या होता है जी कि उसमें ये होता है कि आपकी जो उनकी जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होने की वजह से इचिंग कॉज करती है, वो रेड हो सकती है धूप में जाने की वजह से, इस तरह की सिम्टम्स आ सकते हैं। स्किन जल जाए, जो आम ज़बान में हम कहते हैं स्किन जल गई है, जो धूप में जाने की वजह से स्किन जल गई हुई है। अच्छा, अब जो हमारा मैदानी इलाके हैं उसमें स्किन जलना मुख्तलिफ होता है, जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें स्किन जलना मुख्तलिफ होता है। जो पहाड़ी या इलाके या हिली एरियाज़ हैं वो नियर टू सन होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज़ ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनकी स्किन अक्सर स्किन बर्न हुआ होता है उसके ऊपर, और सन बर्न हुआ होता है उनके ऊपर ना, उनकी स्किन डैमेज होती है। जो मैदानी इलाके के लोग होते हैं, फिर जो वो लोग हैं जो इन एरियाज़ में रहते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है या सपोज के ये बाकी एरियाज़ हैं हमारे जो मैदानी इलाके कंसिडर होते हैं, उसमें ये होता है कि वहाँ पे आपकी जो वो होती है, जो इनकी जो स्किन होती है वो स्किन सेव करने के लिए आप सन स्क्रीन का इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक जिसको हम ज़बान में कहते हैं। वहाँ पे भी स्किन डैमेज होती है, लेकिन वो रेगुलर एक्सपोजर से होती है कि बार बार वो बाहर जा रहे हैं, स्किन सन एक्सपोजर हो रहा है, तो फिर उसके बाद स्किन उसके ऊपर ना फेस के ऊपर चेंज आना शुरू होती है। वो जलने से मुराद ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, मतलब ये कि धब्बे से बन जाते हैं, जिसको हम लोग आम ज़बान में स्किन जलना कहते हैं। असल में वो मिलाजमा होता है और वो सन एक्सपोजर की वजह से होता है। तो उससे बचने का तरीका यही है कि जी आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। जो आपने मैं पूछा कि अगर जल जाए तो क्या करें, उसका फिर तरीका ये होता है कि हमारे पास कुछ पिगमेंटेशन एंटी पिगमेंटेड क्रीम्स होती हैं जो हम देते हैं उनको अपने पेशेंट्स को, कि जी कि वो उससे बच सकें या फिर वो इस्तेमाल करें ताकि वो जो डैमेज हो चुका है उसको वापस कर सकें। और फिर डिफरेंट एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स भी हैं जिसमें हम लोग PRP भी कर सकते हैं, माइक्रोनीडिंग भी कर सकते हैं, हम लोग Q-switch लेजर भी कर सकते हैं। जो आपने सवाल किया कि देसी टोटकों की तरफ लोग चले जाते हैं और मेडिकल के ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हैं, देसी टोटकों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इसका बड़ा सादा सा मेरा जवाब है कि मैं तो मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं तो आपकी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन उस लिहाज से दे सकता हूँ कि स्किन स्पेशलिस्ट की या हमारी मेडिकल साइंस क्या कहती है रिगार्डिंग टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन स्पेशली इन समर। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि जी के देसी टोटकों की, अब देसी टोटकों ना हमने कभी इस्तेमाल किए हैं और ना कभी अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को कराए हैं, तो उस बारे में मेरा कोई इतना नॉलेज नहीं है, तो वो आपको रिस्पेक्टिव पर्सन ही बेहतर बता सकते हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में अपने लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मार्केट्स में रंग गोरा करने वाली क्रीम्स अवेलेबल हैं, अब इसमें होता यूँ है कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो उसमें आप ये करें, प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से, पूरे पाकिस्तान की नेशन से, हमारी कौम से, कि जी कि आप वो चीज़ इस्तेमाल करें जो डॉक्टर आपको लिख के दे। फार्मूला क्रीम्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं, जो रंग गोरा करने वाली क्रीम होती हैं वो आपकी स्किन को बुरी तरह डैमेज कर देंगी, उसमें स्टेरॉइड होंगे। जो भी डॉक्टर आपको, जो आपको पता है कि मेडिकल प्रोफेशनल है, आई एम श्योर कि कोई भी डॉक्टर ऐसी क्रीम नहीं लिखेगा जिसके अंदर स्टेरॉइड होगा, जिसके अंदर मरकरी होगा, जिसके अंदर ऐसी कोई चीज़ होगी जो कि इनकी स्किन को डैमेज करेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि जिसमें स्टेरॉइड होगा उसका रिजल्ट आपको 10 दिन में मिल जाएगा, जो डॉक्टर लिख के
के देगा उसका रिजल्ट आपको महीने बाद मिलेगा। अब आप रिजल्ट से खुश तो हो जाएंगे, लेकिन वो रिजल्ट इतना डिजास्टर्स इफेक्ट लेके आएगा आपकी स्किन के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी स्किन स्पेशलिस्ट जो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, जो दवाई लिख के दे रहे हैं, आप वो यूज करें, ना कि किसी जनरल स्टोर पे जाके पूछ लें जी रंगोरा करने वाली क्रीम मुझे दे दें या फिर फलां क्रीम मुझे दे दें। तो वो प्रोडक्ट्स यूज ना करें। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए लाजमी किसी मेडिकल डॉक्टर से रिकमेंडेशन। खाने पीने के लिए आजकल के करंट वेदर में तो बहुत ज़रूरी है कि जी कि आप वाटर इनटेक में पहले बता चुका हूँ वो ज़्यादा करें, अपना फ्रेश जूसेस लें, आप उसमें दूध का इस्तेमाल करें, इसमें आप लोग वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें करें ताकि आपकी स्किन भी बेहतर हो, आपकी ओवरऑल बॉडी का सिस्टम भी बेहतर हो, कि जो आप फील करते हैं कि जी बॉडी में गर्मी हो रही है, या फिर ये कि आपको ये फील होता है जी कि आपका ये हो रहा है कि जी के जिस्म का टेम्परेचर रेज हो गया, तो उस पर आप ताकि कंट्रोल कर सकें। देखें, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो डायबिटिक में तो अक्सर ऐसा होता है कि डायबिटिक में इन दी लॉन्ग रन जाके, मतलब जो ओल्ड एज पेशेंट डायबिटिक के हमारे साथ आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो वो उनके में देखा यह जाता है कि जी उनमें उनकी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम ये करते हैं कि इचिंग स्टार्ट रोकने के लिए हम क्या करते हैं जी कि उनको ओलिव ऑयल का जो हमारा जैतून का तेल है वो रिकमेंड करते हैं कि उससे रात को मसाज करें ताकि स्किन की ड्राइनेस कम हो जाए। ये डायबिटीज़ की जो मेडिसिन ले लेके और साथ डायबिटीज़ की वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उससे अवॉइड करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं जी कि आप ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, और साथ हम उनको कोई एंटी एलर्जिक दे देते हैं कि फॉर टाइम बीइंग उनकी इचिंग खत्म हो, लेकिन वो ओलिव ऑयल का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे जब स्टार्ट करेंगे तो उससे उनकी स्किन बेहतर हो जाए। देखिए, इस बारे में कि हमें कब से लेके कब तक इन एहतियात को फॉलो करना चाहिए, तो वो समर सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद रावलपिंडी में समर स्टार्ट हुआ है, हम कह सकते हैं कि मार्च में स्टार्ट हुआ है। मे बी इन मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, उन एरियाज़ में समर सीजन स्टार्ट हो चुका हो फरवरी के एंड से या फरवरी के स्टार्ट से। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखें जिन एरियाज़ में आप रह रहे हैं। अब अगर कराची जाएँ तो कराची का टेम्परेचर कंपेरेटिव टू मुल्तान कम होगा। इसी तरह से अगर आप हिली एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर जो इवन की इस्लामाबाद से भी कम होगा। तो आप अपने वेदर का जो स्टार्ट ऑफ समर सीजन है उसके बारे में ये रिकमेंडेशन है कि जी कि आप अपने इलाके के हिसाब से देखें कि इलाके में कब से समर सीजन स्टार्ट हो रहा है और धूप की शिद्दत कितने अरसे में बढ़ना शुरू हो गई है, और उसके बाद आप ये प्रिकॉशन भैया जो मैंने आपको सब बताई हैं कि जी कि आपने धूप से कैसे बचना है, आपने सनरे से कैसे अवॉइड करना है, आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे करना है, आपने अपने जिस्म का ख्याल कैसे करना है, पानी की कमी को कैसे पूरा करना है। पूरा समर सीजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आगे जाके जब हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा, बरसात स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम लोग रेनी सीजन बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं स्किन केयर में। उसमें ये होता है कि जिस तरह से आजकल हीट वेव ज़्यादा है, मतलब बाहर जाएँ तो खुश गर्मी है, उस वक्त ये होता है कि आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो उसमें थोड़ा सा ये करना होता है जी कि आपके वाटर इनटेक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बाहर ज़्यादा वो ह्यूमिडिटी होती है, तो आपकी बॉडी में भी पानी वाटर की जो रिटेंशन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है।